नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्यूचर जनरली और रिलायंस कार इंश्योरेंस का कंपैरिजन। दोनों कंपनियों के फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी कंपनी क्या फीचर ऑफर करती है, कौन सी कंपनी क्या आपको देती है, उसके अलावा क्लेम रेशियो कैसा है, जीरो डेप के साथ क्या क्या एड ऑन आप ऐड कर सकते हैं, बात करेंगे इन दोनों कंपनियों के बारे में आज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो आप लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर जनरली की। तो फ्यूचर एक इंडियन कंपनी है और जनरली एक इटालियन कंपनी है। तो दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में काम करती हैं। बात करते हैं रिलायंस की। तो दोस्तों, रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है। इसका पूरा स्टेक इंडिया में अनिल अंबानी के पास है। कैशलेस की बात करते हैं तो 6,500 का कैशलेस आपको मिल जाएगा फ्यूचर जनरली में। और बात करें अगर रिलायंस की, तो 8,500 से ज़्यादा कैशलेस आपको यहाँ मिलने वाला है। मतलब लगभग 2,000 आपको रिलायंस में फालतू मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर जनरली की अपेक्षा आपको रिलायंस में ज़्यादा कैशलेस मिलने वाला है। बात करते हैं जीरो डेप की। तो जीरो डेप आपको कंपनी जो फ्यूचर जनरली है वो भी 7 साल तक ऑफर करती है। और बात करें अगर रिलायंस की, तो वो भी आपको 7 साल तक ऑफर करती है। तो दोनों ही कंपनियों से आप 7 साल तक जीरो डेप करा सकते हैं। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो जो फ्यूचर जनरली है उसका सेटलमेंट रेशियो है 92% से 97% तक। वहीं अगर रिलायंस की बात करते हैं तो 96% से 99% के आसपास। मतलब ये लास्ट कुछ सालों का है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जनरली से कहीं ज़्यादा अच्छा जो क्लेम रेशियो है वो रिलायंस का है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। बात करते हैं कवरेज की। तो कवरेज यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करा सकते हैं, ऑन डैमेज पॉलिसी करा सकते हैं, थर्ड पार्टी पॉलिसी करा सकते हैं। वहीं अगर रिलायंस की बात करें तो यहाँ भी सेम ऑप्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ऑन डैमेज पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी। ये तीनों पॉलिसी आप इस कंपनी से करा सकते हैं। एड ऑन की बात करते हैं तो एड ऑन में आपको जो फ्यूचर जनरली ऑफर कर रहा है वो है जीरो डेप, कंज्यूमेबल, इंजन कवर, टायर कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, रोड साइड असिस्टेंस, की रिप्लेसमेंट, पर्सनल बिलोंगिंग, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब आपकी गाड़ी अगर सर्विस सेंटर में है तो और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर उस कंडीशन में कंपनी आपको कुछ पैसा डेली बेस पर पे करती है, 500 या 1,000 रुपये के आसपास पे करती है। उसके लिए एक बार आप पॉलिसी जब लेंगे तो वो एक बार चेक कर लेना। उसके अलावा पीए कवर ले सकते हैं, 15 लाख रुपये का ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर और एनसीवी प्रोटेक्शन। तो ये सारे कवर आप ले सकते हैं फ्यूचर जनरली में। वहीं अगर बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस में आपको जीरो डेप मिलने वाला है, कंज्यूमेबल कवर, इंजन कवर, टायर कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, उसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस, की रिप्लेसमेंट, पर्सनल बिलोंगिंग, डेली अलाउंस, एनसीवी प्रोटेक्शन, हॉस्पिटल कैश, पे एज यू ड्राइव, उसके अलावा पीए कवर, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर। अगर दोस्तों बात करें हम दोनों ही कंपनियों की, तो एड ऑन की बात करें तो लगभग एक जैसे एड ऑन है। कुछ डिफरेंस आपको यहाँ मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर एक कवर है पे एज यू ड्राइव। तो ये आपको कवर मिलता है रिलायंस में, जबकि ये फ्यूचर जनरली आपको ऑफर नहीं करता। पे एज यू ड्राइव में कुछ किलोमीटर आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे 5,000, 7,500, 10,000 ये कंपनी आपको ऑफर देती है। वहाँ जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रीमियम वहाँ पर कम हो जाता है। तो ये एड ऑन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग गाड़ी को कम चलाते हैं, जिनकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है, या फिर जिनकी गाड़ी सिर्फ ज़रूरत के टाइम पर ही, जैसे कोई इमरजेंसी है, शादी ब्याह में जाना है, तब इस तरह से जो कभी कभार महीने में 2-4 बार निकलती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फीचर है। आप पे एज यू ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर प्रीमियम कम देना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। तो ये भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल कैश में आपको अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो कुछ डेली बेस पे कैश आपको रिलायंस ऑफर करती है, जबकि यहाँ पर फ्यूचर जनरली में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो दो चीज़ें आपको रिलायंस में एक्स्ट्रा मिल रही हैं, पे एज यू ड्राइव और हॉस्पिटल कैश, जबकि फ्यूचर जनरली में जनरली में भी आपको लगभग सारे फीचर मिल रहे हैं। यहाँ भी आपको फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं, सारे फीचर मिल रहे हैं, लेकिन 2 फीचर आपको एक्स्ट्रा हैं जो रिलायंस में आपको मिलते हैं, फ्यूचर जनरली आपको नहीं देती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स की, कि दोनों कंपनियां आपको कितने कितने क्लेम साल में देती हैं जीरो डेप के। तो दोनों ही कंपनियां आपको 2 क्लेम ऑफर करती हैं और दोनों ही कंपनियों में आपको अनलिमिटेड क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई एड ऑन भी इसमें अवेलेबल नहीं है कि आप अनलिमिटेड क्लेम को आप इसमें ले पाएँ। सालवेज की बात करते हैं तो सालवेज आपका कटेगा फ्यूचर जनरली में 5% का, लेकिन वही कटेगा आपका रिलायंस में 8 से 10% का, जो कि बहुत नेगेटिव है रिलायंस के लिए। सबसे ज़्यादा सालवेज अगर कोई लेता है इंडस्ट्री में तो वह है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। बात करते हैं फाइल चार्ज की, तो दोनों ही कंपनियों में 1,000 और 2,000 का फाइल चार्ज लगने वाला है। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से नीचे है तो 1,000 रुपये लगेगा,
और अगर 1500 सीसी से ऊपर है तो फिर आपको वहाँ पर लगने वाला है 2000 रुपये का चार्ज। तो दोनों ही कंपनी आपसे सेम चार्ज लेती हैं। बात करते हैं सीएनजी की। अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी ऐड कराना चाहते हैं, अपनी गाड़ी में आप कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ऐड कराना चाहते हैं या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज कराना चाहते हैं, तो तीनों ही कंडीशन में आपका 4% ऑफ वैल्यू दोनों ही कंपनी यहाँ पर चार्ज करने वाली है। मान लीजिए आपकी जो सीएनजी है उसकी वैल्यू है 50,000 रुपये, आपने 50,000 रुपये में सीएनजी लगवाई, तो 50,000 का 4% जो कि 2,000 रुपये बनता है वो आपको कंपनी को प्लस जीएसटी ऐड करके वो आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो सीएनजी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, तीनों ही कंडीशन में दोनों ही कंपनियाँ आपसे 4% ऑफ वैल्यू चार्ज करेंगी और उस पर जीएसटी लगा के उसको आपकी पॉलिसी में ऐड कर देंगी। बात करते हैं एनसीबी डिस्काउंट की, तो दोनों ही कंपनी आपको 50% तक एनसीबी डिस्काउंट देती है। पहले साल आपको 0 मिलता है, फिर 20, 25, 35, 45 और 50, तो मैक्स आपको 50 मिलने वाला है। कवर्ड की बात करते हैं कि दोनों ही कंपनियां क्या क्या चीज़ें कवर्ड करती हैं। तो दोनों ही कंपनियां जो हैं वो एक्सीडेंट कवर करती हैं। अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी गाड़ी में जो क्लेम आता है, कोई खर्चा होता है, तो वो कंपनी पे करने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज़ कंपनी पे करती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो वहाँ पर जो भी खर्चा आएगा कंपनी वहाँ पर पे करने वाली है। थेफ्ट, अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है और फायर गाड़ी में अगर आपकी आग लग जाती है तो दोनों ही कंडीशन में कंपनी कवर करती है। अगर आपने आरटीआई लिया हुआ है तो कंपनी आपको ऑन रोड प्राइस जो गाड़ी का है वो आपको क्लेम में आपको पे करती है। उसके अलावा अगर आपने इंश्योरेंस में आरटीआई ऐड नहीं किया है तो फिर कंपनी जो आपको वहाँ पर आईडीवी वैल्यू आपको देने वाली है, और ये दोनों ही कंपनी आपको आईडीवी वैल्यू वहाँ पर देती हैं। बात करते हैं कंपनी कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं करती, और ये सारी चीज़ें दोनों ही कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करने वाली हैं। जैसे वियर एंड टियर, तो वियर एंड टियर में जो गाड़ी आपकी लगती है, जैसे डेली यूज में जो गाड़ी लग रही है, छोटे छोटे डेंट या स्क्रैच लग रहे हैं, दोनों ही कंपनियाँ ये कवर नहीं करती हैं और आपको इसमें कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करते हैं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे आप, दोनों ही कंपनियाँ आपको ड्रिंक करके गाड़ी चलाने पर या फिर कोई और नशा आपने किया हुआ है उस समय पर आप गाड़ी यूज़ करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी दोनों में से कोई कंपनियां भी आपको यहाँ पर कुछ भी पैसा पे नहीं करने वाली हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन वेयर एंड टियर की तरह ही है। आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी यूज़ करने के दौरान आपका इंजन ख़राब हो रहा है तो या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट गाड़ी में आ रहा है तो वो कंपनी कवर नहीं करती। कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर करती हैं, ये चीज़ें कंपनी कवर नहीं करती। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, दोस्तों अगर आपकी एज कम है, 18 साल से कम है, या फिर आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं 18 साल से ऊपर भी हैं तो भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं बिना लाइसेंस के कर रहे हैं, या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, तो कंपनी यहाँ पर आपको कुछ भी क्लेम नहीं देने वाली। दोनों ही कंपनी आपको सेम केस में कोई क्लेम नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं लॉस ड्यू टू वॉर, अगर कोई दोस्तों लड़ाई चल रही है, किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है या घर में ही कुछ गृह युद्ध चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो कंपनी लायबल नहीं है पे करने के लिए, कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली और दोनों ही कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली। उसके अलावा न्यूक्लियर रिस्क, तो कोई भी न्यूक्लियर रिस्क अगर होता है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो यहाँ भी कंपनी आपको पे नहीं करने वाली है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और दोनों ही कंपनियाँ अगर आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करते हैं, आप अपनी गाड़ी से रेसिंग कर रहे हैं या और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वहाँ पर आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी कंपनी पे नहीं करने वाली, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कंपनी लायबल नहीं होगी और सारा पैसा आपको अपनी जेब से यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, तो दोस्तों सपोर्ट के लिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर जनरली की। फ्यूचर जनरली की वेबसाइट है www.general.futuregenerali.in। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपको पॉलिसी खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंडोर्समेंट कराना है, तो सबसे पहले आपको विजिट करना है फ्यूचर जनरली की वेबसाइट पर। आप वहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं, SF रिलायंस की जो वेबसाइट है वहाँ भी आप लॉगिन कर सकते हैं अपना अकाउंट बनाकर, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। उसके अलावा कोई अगर मान लीजिए चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो कस्टमर केयर में बात करनी है आपको। फ्यूचर की बात करते हैं तो 1800-220-233 और 1860-500-3333। फ्यूचर पे इस पर कॉल कर सकते हैं। और रिलायंस की बात करते हैं तो 022-4890-3009। इन नंबरों पे कॉल करके आप कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, और कोई भी इंडोर्समेंट आपको कराना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई क्लेम आपको लेना है तो उस रिगार्डिंग आप कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कस्टमर केयर पे बात नहीं हो पा रही या फिर कस्टमर केयर पे बात हो रही है, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट उनको कंपनी को भेजने हैं, तो फिर आप कंपनी की ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर की बात करते हैं तो fgcare@futuregenerali.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस का है rgicl.services@reliance.com, तो दोनों की ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई ईमेल इनको सेंड करना है, कोई डॉक्यूमेंट इनको भेजने हैं, या फिर आप कॉल नहीं करना चाहते, आप सीधा चाहते हैं कि हम कंपनी को मेल करें, वहाँ से हमारे पास मेल पे ही रिवर्ट आए,
आप सीधा अपना जो इशू है उसको मेल पर टाइप करके कंपनी को भेज सकते हैं। कंपनी 24 से 48 घंटे में आपको रिवर्ट बैक करती है और आपके जो भी सोल्यूशन होते हैं, उस जो भी प्रॉब्लम आपको होती है उसका सोल्यूशन कंपनी आपको यहाँ पर देती है। तो दोस्तों ये दोनों कंपेरिजन है रिलायंस और फ्यूचर जनरली के, कि दोनों ही कंपनी क्या है, दोनों कंपनी क्या फीचर आपको ऑफर करती हैं। दोनों ही कंपनियों में अगर बात करें कंपैरिजन की, तो रिलायंस में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं फ्यूचर जनरली के अपेक्षा। हालांकि फ्यूचर जनरली भी ऐसी कोई बुरी कंपनी नहीं है, दोनों कंपनी अच्छी हैं, लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो फ्यूचर जनरली से अच्छा है रिलायंस, जो कि नंबर्स में दिख रहा है। और रिलायंस में एक ही प्रॉब्लम है, जो सालवे चार्जेस हैं वो आपके 8 से 10% वहाँ पर कटने वाले हैं, लेकिन वही चार्जेस आपके जो फ्यूचर जनरली है वहाँ पर सिर्फ 5% कटेंगे। तो यही डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का दोनों ही कंपनी के कंपैरिजन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।